प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 12 का हिंदी का आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं 2027 परीक्षा के लिए। VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम गद्य खंड का चैप्टर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें। 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हिंदी, तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। करके बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। कि बातचीत है, कि जूठन है, कि रोज है, या डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बातचीत है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो मवाद या धुआं निकल जाता है। मवाद या धुआं निकल जाता है। छठा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था उसको पार्वती देवी नाम था। पार्वती देवी नाम था। पार्वती देवी नाम था उसको, माता का नाम पार्वती देवी नाम था। सातवां क्वेश्चन है, निबंध लेखक की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा था। तो उर्वल था। कैसा था। तो उर्वल था। फिर कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे। तो बातचीत के जरिए होता है। कैसे निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। फिर कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसरण है। किस लेखक, कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा है। किस लेखक के द्वारा है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की है। फिर कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ललित निबंध है। क्या है। ललित निबंध है। ललित निबंध है। ललित निबंध है। फिर कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध या साहित्यकार थे। किस युग के निबंध या साहित्यकार थे। इसका हो जाएगा भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे। तो भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे। तो भारतेंदु युग के थे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण हमारा हो गया आत्मीयता है। आत्मीयता है। फिर कह रहा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। फिर कह रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की है। श्रीनिवास दास की है। फिर कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है। किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है। तो हम दो सहेलियों की बातचीत में होता है। वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है,
20 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप निकाला था। फिर बातचीत किस विधा की रचना था? बातचीत तो कहवे कि निबंध है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुँह से सुना था। फ्राइडे के मुँह से सुना था। फिर करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? कह कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। फिर कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा था? कौन रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल रखा था। रामचंद्र कौन रखा था? शुक्ल रखा था। कितना क्वेश्चन हुआ? तो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 26 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? निवास स्थान क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर कह रहा कि 27 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप का किया है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। फिर कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अनाज एक सुजान है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। 16 वर्ष तक नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का है। असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में होता है। ठीक ना। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। 2 लोगों के बीच हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति को नहीं रहने पर गूंगी प्रतीत होती है। 38 नंबर क्वेश्चन